सदन मांग कर रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष शांतनु सहित पटना और बिहार के सभी 700 छात्र छात्राओं को जेल से बिना शर्त रिहा किया जाए और माननीय जनप्रतिनिधियों एवं पूर्व मंत्री को भी रिहा किया जाए। उधर लोकसभा में भी विपक्ष जवाब मांगने लगा कि बिहार में छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने के आदेश किसने दिए। इसी हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पेश कर दिया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में 20 जुलाई की हिंसा और बिहार में AK-47 चलाए जाने की घटना का मुद्दा उठाया और अमित शाह से जवाबदेही की मांग की। कांग्रेस सांसद के देखिए दीपक जी, हमारे उत्तर प्रदेश का एक शब्द है हनक। अगर सरकार की हनक खत्म हो जाए, हनक खत्म होने के बाद ऐसे ही होता है। देखिए पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक हनक बना के रखी थी और आत्मविश्वास से सराबोर थी, और उस जो उनका एक अपना आत्मविश्वास था, उसकी वजह से बाकी लोग उनसे डरते थे कि यार इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ताकत है, इनके सामने खड़े होने से कोई फायदा नहीं। वो जो आत्मविश्वास था, वो जो हनक थी, वो बच्चों ने तोड़ दी। अब वो टूट गई। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, जब आदमी, जो एक हाइपोथेसिस होती है जिसको कहते हैं हुब्रिस हाइपोथेसिस में आदमी ये समझने लगता है कि मैं जो भी निर्णय लेता हूं सही लेता हूं, मैं परमेश्वर का अवतार हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। अच्छा, वो हो गई स्थिति। अब क्या हुआ, ये हनक जब टूटी, आदमी का जब आत्मविश्वास अंदर से डिग जाता है तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे चला जाता है। एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम लोगों ने बताया। अब दोस्तों, बीजेपी की सरकार जेनजी, यानी ये जो बच्चे हैं 14-15 साल से लेकर 28-29 साल के, जिनको जेनजी कहते हैं, इतना घबराई कि मोदी तो मोदी, जो योगी जी अपने को शेर बताते हैं, हिंदुत्व के शेर, वो भी घबराए हुए हैं। योगी ने कुछ दिन पहले कहा कि आजम खान की रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कैंपस है, ये इलीगल है, इस पर मैं बुलडोजर चलाऊंगा। छात्र इकट्ठे होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी जाते हैं जौहर विश्वविद्यालय के सम्मान में। लेकिन पीएमओ को अचानक 27 तारीख को पता लगता है सुबह सुबह कि कॉकरोच जनता पार्टी को अप्रोच किया जा रहा है और छात्र यूपी में आंदोलन कर सकते हैं। और फिर एक हलचल मचती है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, और कुछ ही देर में दोपहर आते आते इंस्ट्रक्शंस सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए, लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवा नौजवानों का जो मांग की है उन्होंने, उन सभी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी। और सरकार ये भी स्वीकार कर लिया होगा कि कोई दल मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया। जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई, और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो 2026 में कैसे पेपर लीक हो, और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें माँ बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें, दादा दादी, माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुना 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा
कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। चलिए, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, दो चीजें और हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के तल्ख तेवर, जो बस मैं आपको बताने वाला हूं। और आपकी स्क्रीन पर यह है जुनैद। कौन जुनैद, याद है आपको? जुनैद ट्रक भर भर के खाना लाया करते थे और जंतर मंतर में जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें खाना देते थे। पुलिस ने इन्हें बेतहाशा परेशान किया। रेड माइक के शो में आपने इनको रोते हुए भी देखा होगा। जुनैद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो तेवर हैं आजकल, उन्हें यकीनन राहत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यकीनन दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को लताड़ लगानी चाहिए, जो एक बेकसूर इंसान को लगातार परेशान कर रहा है। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो बयानात सामने उभर कर आए, वो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस के लिए कितने भारी रहे। गौर फरमाइए, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा अभिव्यक्ति की आजादी पर भी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक अहम बात कही है, जो कुछ देर बाद मैं आपको सुनाऊंगा। जी हां, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जिनकी वजह से कॉकरोच शब्द सामने आया था। जब आपको याद होगा, आंदोलनकारी और यूट्यूबर्स के लिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था और फिर बाकी जो हुआ वो आप सब जानते हैं। कांग्रेस के सांसद पवन खेरा कह रहे हैं कि भाई अमित शाह सामने तो आए, क्या वजह है कि वो हकीकत से बच रहे हैं, वो अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। सुनिए पवन खेरा ने किस तरह से प्रहार किया। कि हम लोग स्पष्ट तौर पे गृह मंत्री को बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आइए सदन में वक्तव्य दीजिए। जिस तरह से पैलेट गन्स चली, जिस तरह से AK-47 का इस्तेमाल हुआ नौजवानों के खिलाफ, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, उस पर वक्तव्य गृह मंत्री को देना पड़ेगा। लेकिन अपोजिशन में क्या एक सहमति बनी है कि सभी लोग पेपर लीक पर आज अपनी बात रखेंगे, जितने भी पार्टी इंडिया। अच्छा दोस्तों, जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हुआ और जैन जी की जीत हुई, तो मैं आपको बता दूं, जब ये सदन में आया धर्मेंद्र प्रधान, तो बीजेपी की पार्टियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। दोस्तों, मतलब इतनी बेशरम पार्टी है, इनको इतना भी शर्म नहीं है दोस्तों, कि जिसने 42 बच्चों सुसाइड किया, ये उनका हत्यारा है। ठीक है। नंबर 2 दोस्तों, इतने दिनों से स्टूडेंटों के लिए 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, फिर 26 में, और इसको लगा कि इसकी जो ये मनमानी है ये चलती रहेगी दोस्तों। ठीक है। पर अब की बार जो ये पासे हैं ये उल्टे पड़ गए दोस्तों, और इसको रिज़ाइन देना पड़ा। ठीक है। तो इसको भी अब अकल तो आ गई होगी दोस्तों। ठीक है। और जितने भी ये मंत्री थे जो सोए हुए थे, उन सबको अकल आ गई है कि अगर काम नहीं किया तो जैन जी सड़क पे आएगा और इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ठीक है। तो मोदी से बेशरम मैंने प्रधानमंत्री तो नहीं देखा आज तक। ठीक है। आज तक एक मेरे ख्याल से इसने नहीं किया होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है। इसे पता भी नहीं होगा ये क्या होती है। ठीक है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि इतने बच्चों का हत्यारा को आज माला पहनाकर क्या ज़रूरत थी माला पहनाने की। ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत तो शर्म इनको आनी चाहिए दोस्तों। शर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। शर्म होती तो ऐसा ये काम ये करते नहीं, ये पेपर जो है ये लीक होता ही नहीं। ठीक है। बट आगे ली बारी जो है वो नितिन गड्ढा मंत्री की है। ठीक है। मंत्रालय इसका कोई और है। अब इसकी जो छवि थी दोस्तों जिसने बनाई थी, ये पूरी तरह से हट चुकी है दोस्तों। ठीक है। सबको पता चल गया ये किस तरह का ये मंत्री है नितिन गडकरी। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।